दोस्तों जो यहाँ पर सीबीएसई में वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी आई है, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में मेरे को प्रॉपर जानकारी मिलने वाली किस तरीके से आप यहाँ पर फोटो अपलोड करें, कैसे आपको यहाँ पर साइन अपलोड करने हैं और क्या इंस्ट्रक्शन इनसे रिलेटेड दे रखे हैं, साइज वगैरह कैसे क्या आपको इसका बनाना है ताकि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए और फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूं जहां पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है इस वाले ऑप्शन में, और इस वाले ऑप्शन में आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो वैसे तो यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर से रिलेटेड कोई खास जानकारी नहीं दे रखी है इसके नोटिफिकेशन में, लेकिन हाँ कुछ जानकारी है जो कि ज्यादातर एग्जामिनेशन यानी कि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं जो कि एनआईसी कंडक्ट करवाता है उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाते हैं, तो वही इंस्ट्रक्शन बता देता हूं क्योंकि जैसे ही आपको नीचे नजर आ रहा है ये वाला भी एग्जाम एनआईसी कंडक्ट करवाएगा, तो इंस्ट्रक्शंस वगैरह ज्यादातर फोटोग्राफ और सिग्नेचर से रिलेटेड सेम ही होते हैं। वो यहाँ पर हो सकता है नोटिफिकेशन में देना भूल गए हो, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ बिल्कुल डिटेल में कि दोस्तों जो भी यहाँ पर आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे वो आपकी फोटोग्राफ लाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, या फिर कोशिश करिएगा आपकी व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो हो तो आपकी फोटो कभी रिजेक्ट नहीं होने वाली है। और फोटो में आपका चेहरा बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए। मैं यहाँ पर साथ में ओपन भी कर लेता हूँ, एग्जांपल के लिए आपको दिखाता जाऊंगा। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो नजर आ रही है, व्हाइट बैकग्राउंड की ये फोटो है, चेहरा वगैरह बिल्कुल साफ नजर आना है। कोई भी चश्मा वगैरह आपको लगाकर यहाँ पर फोटो नहीं खिंचानी। अगर आप नजर वाला भी चश्मा लगाते हैं तो चाहे तो उसको लगाकर फोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि जो कैमरे का फोकस होता है या फिर लाइट का फोकस होता है उसके लेंस पे नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपकी आंखें वगैरह देखने में दिक्कत आती है फोटो में और उस वजह से भी आपकी फोटो यहाँ पर रिजेक्ट हो सकती है। कोई भी सेल्फी वगैरह खींचकर आपको यहाँ पर फोटो नहीं लगानी, सर पर कोई भी टोपी या फिर कपड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और नाम डेट डालना यहाँ पर कोई भी जरूरी नहीं है, तो आप बिना नाम डेट वाली फोटो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों अगर मैं सिग्नेचर की बात करूं तो दोस्तों कोशिश करिएगा आप ब्लैक पेन से सिग्नेचर करें और व्हाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर करना है। बिना लाइन वाला पेपर होना चाहिए, यानी कि आपने कॉपी को कोई पन्ना फाड़ लिया उस पर आपने सिग्नेचर कर दिए तो वो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको कोशिश ये करनी है कि दोस्तों व्हाइट पेपर हो और उस पर आपको साइन करने हैं ब्लैक पेन से। चाहे तो आप हिंदी में साइन कर सकते हैं, चाहे आप इंग्लिश में साइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में साइन करते हैं तो इस तरीके से आपको सभी लेटर कैपिटल नहीं बनाने हैं। अगर आप इस तरीके से साइन करते हैं तो साइन आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो दोनों चीजों की बात करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर साइजेस वगैरह भी मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेट दे रखा है जेपीजी फॉर्मेट में, आपको ये सभी चीजें अपलोड करनी है। अब कई बार लोग व्हाट्सएप से फाइलों को ट्रांसफर कर लेते हैं साइज वगैरह सेट करने के लिए, तो यहाँ पर अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरी एक वेबसाइट है onlineboost.in पर, इस वाली वेबसाइट पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन टूल्स वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सभी फ्री टूल मिल जाएंगे जिनका आप यूज मोबाइल में भी कर सकते हैं साइज वगैरह सेट करने के लिए, या फिर काफी सारे और फ्री टूल आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई नई चीजें सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लर्न एंड वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। धीरे धीरे पोस्टें इसमें बढ़ती चली जाएंगी, अभी तो कुछ ही पोस्ट डली हुई है। और दोस्तों जब आप इस वेबसाइट को यूज करेंगे तो आप ये बोलेंगे भैया ऐसी वेबसाइट तो परमानेंट चलनी चाहिए, और आप चाहते हैं कि ऐसी वेबसाइट परमानेंट चलती रहे तो आप चाहे तो हमें डोनेशन वगैरह भी कर सकते हैं। क्यों दोस्तों मैं यहाँ पर डोनेशन करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वेबसाइट को चलाने के लिए हर साल कुछ ना कुछ हमें लोगों को फीस वगैरह पेमेंट करनी पड़ती है, यानी कि 7-8 हज़ार रुपए जो हमारे खाते से कटता है वेबसाइट को रिन्यू करने के लिए, तो वो हमें कटवाना पड़ता है। तो अगर आप डोनेट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये वेबसाइट आगे भी सस्टेन कर पाए। अगर हम लोगों को घाटा होगा तो हम वेबसाइट कैसे चला पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी फोटो सेलेक्ट कर लेनी, जिस फोटो को आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं। भले ही आपने व्हाट्सएप से फोटो मंगाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इस टूल का यूज कर लेंगे तो बड़े आराम से यहाँ पर फोटो वगैरह अपलोड हो जाएगी और कोई भी एरर वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आपको दोस्तों पिक्सल से रहने देना है। फोटो केस में यहाँ पर आपको डाल देना है 300 और इस वाले ऑप्शन में डाल देना है 400, यानी कि पहले वाले ऑप्शन में आपको 300 डाल देना है बैथ वाले ऑप्शन में, और हाइट वाले ऑप्शन में आपको 400 डाल देना है। अब यहाँ पर आपको फोटो का साइज नजर आ जाएगा। इस साइज को आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो साइज बता रखा है दोस्तों फोटो का साइज 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पर आपकी फोटो का साइज 16 केबी के आसपास आ रहा है, बिल्कुल सही है। यानी कि 10 से 200 केबी के बीच में चाहे इतना भी साइज हो सकता है। अगर आपकी फोटो का साइज काफी ज्यादा कम ज्यादा हो रहा हो तो आप नीचे वाले ऑप्शन से साइज को बढ़ा घटा भी सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर 30 केबी के आसपास साइज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं। ये रहे मेरे पास सिग्नेचर के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर डाल देना है 500 पहले वाले ऑप्शन में, और दूसरे वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर डाल देना है 300। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर सिग्नेचर के लिए साइज बता रखा था 4 से 30 केबी के बीच में, तो आप यहाँ पर देखेंगे भैया 4 से 30 केबी के बीच में साइज हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, साइज को अपने अकॉर्डिंग साइज को सेट कर लीजिए। मैं यहाँ पर 20 केबी के आसपास कर लेता हूँ, 18 केबी के, और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लें। इसके बाद आप एक एक करके इन दोनों चीजों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जो मैंने यहाँ पर फोटो बनाई है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाता है एक क्रॉप बोर्ड, यानी कि फोटो क्रॉप करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप चाहे तो फोटो क्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ओरिजिनल अपलोड वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर फोटो आपकी जैसी है
वैसी ही अपलोड हो जाएगी ओरिजिनल। इसके बाद ओके करने के बाद आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी अपलोड ओरिजिनल वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि कई बार क्या है सिग्नेचर क्रॉप हो जाते हैं इस वाले ऑप्शन से। अगर आप करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप सिग्नेचर क्रॉप हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अपलोड ओरिजिनल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जितने भी सिग्नेचर मेरे थे जैसे भी, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी एरर वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिलता है दोस्तों, कई बार एरर वगैरह आता रहता है, तो यहाँ पर आप नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं। अगर आप जियो की सिम चला रहे हैं, जियो के नेटवर्क से यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एयरटेल का नेटवर्क यूज कर सकते हैं। एयरटेल के नेटवर्क में एरर आ रहा है तो आप वीआई का नेटवर्क यूज कर सकते हैं। मतलब आप नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं, तो आपकी ये एरर वाली जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि अपलोड करने में जो दिक्कत आती है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कभी कभार तो लोग व्हाट्सएप वगैरह से या फिर जो प्रॉपर फॉर्मेट यहाँ पर मांगा जा रहा है जेपीजी फॉर्मेट, उस फॉर्मेट की फाइल ना होने की वजह से यहाँ पर दिक्कत आती है। तो आप इस वेबसाइट के थ्रू फाइल को साइज वगैरह चेंज करने के बाद डाउनलोड करेंगे तो एक ही बार में आपकी चीजें अपलोड हो जाएंगी। इसका सिक्योरिटी वगैरह पिन डालकर आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, और दूसरी भी प्रॉब्लम अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड आ रही है, दूसरे फॉर्म से रिलेटेड आ रही है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे ही मैंने आपको वेबसाइट के डोनेशन के बारे में बता दिया दोस्तों, काफी सारे टूल्स इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो हमें डोनेशन वगैरह कर सकते हैं इन टूल्स को फ्री में यूज करने के लिए। मैंने तो अभी आपको एक ही टूल दिखाया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे टूल्स वगैरह डले हुए हैं। इमेज को ज्वाइन करने के लिए भी, पीडीएफ में बदलने के लिए, अगर आपकी फोटो धुंधली है तो उसको क्लियर करने के लिए भी, फोटो का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करने के लिए भी, यानी कि कई बार लोगों के पास व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो नहीं होती है, तो उसके बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं इस वाले टूल को यूज करने के बाद। तो काफी सारे ऐसे फ्री टूल्स आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे जिनका आप मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं।